जय श्री राम। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज हम आंवला नवमी की कहानी श्रवण करेंगे। इसलिए पिछली वीडियो में हमने आंवला नवमी का महत्व, उसके शुभ मुहूर्त, उसके बारे में जाना था और पूजा विधि जानी थी। अब हम कहानी श्रवण करते हैं। एक राजा था, उसका प्रण था वह रोज 1.25 मन आंवले का दान करके खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवला राजा बन गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं तो इस प्रकार तो हमारा सारा खजाना दान कर देंगे और हमारा सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे बहू ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे बहू की बात सुन करके राजा को बहुत दुख हुआ और राजा और रानी महल छोड़ करके बियाबान जंगल में जाकर के बैठ गए और बिना कुछ खाए पिए उनको कुछ दिन भी निकल गए। अब भगवान विष्णु को लगा कि अब ये मेरे नाम से बाहर आ गए तो मुझे इनकी मदद करनी चाहिए, और उन्होंने सोचा कि यदि मैंने उनका प्रण नहीं रखा तो इनका सत नहीं रहेगा और मेरा विश्वास चला जाएगा। कौन मेरा विश्वास करेगा? तो इसलिए भगवान विष्णु ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। जब सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में वैसा ही राज्य वापस बन गया है और वहाँ खूब सारे आंवले के पेड़ लग गए हैं जिनमें सोने के आंवले लगे हुए हैं। तो राजा रानी से कहने लगा कि रानी देख लो, कभी हमें सत नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि सत मत छोड़े सूरमा, सत छोड़े पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फेर मिलेगी आए। ऐसा कहकर वो बहुत खुश हुए और नहाए धोए और उन्होंने सोने के आंवले दान किए और भोजन किया और राजा रानी खुशी खुशी जंगल में रहने लग गए। जय श्री हरि। अब हम आगे गणेश जी की कथा श्रवण करेंगे, क्योंकि कोई भी कहानी, जब हम कोई भी व्रत का त्यौहार मनाते हैं तो गणेश जी की कहानी के बिना कोई कथा पूरी नहीं होती है और हमें हमारे व्रत का फल नहीं मिलता है। इसलिए हम गणेश जी की कथा श्रवण कर रहे हैं। एक बुढ़िया माई थी और वो मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, इतने में हम तेरा पत्थर का गणेश बनाएंगे, उतने में तो हम दीवार बना देंगे। बुढ़िया माई बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उसकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो जैसे चीने वो टेढ़ी होती जाए और सही बने ना। इस तरह करते करते शाम हो गई, 2-4 दिन निकल गए, लेकिन दीवार सीधी बनी नहीं। तब सब कहने लगे कि बुढ़िया माई ने जो कहा था पत्थर का गणेश बना दो, हमने नहीं गढ़ा तो इससे दीवार टेढ़ी हो जा रही है। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है और टेढ़ी होती जा रही है। तब सेठ ने आदर सहित बुढ़िया माई को बुलाया और कहा कि पहले तेरे गणेश जी को हम गढ़वा देंगे, और उन्होंने आदेश दिया कि इनके गणेश जी बनाओ। जैसे ही गणेश जी बनके तैयार हुए वैसे ही उनकी दीवार सीधी हो गई। सेठ जी की दीवार सीधी हो गई। और हे गणेश जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई की आपने बात रखी वैसे सबकी रखना, अपने भक्तों की लाज रखना, और जो भी आपकी कहानी कथा सुने, पढ़े, श्रवण करे, सुने, सबकी मनोकामना पूरी करना। सबकी पूजा टेढ़ी हो, कम हो तो भी उसको स्वीकार करना और पूरी करना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और जो भी सुझाव आप देना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद।